गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी क्लास 9 का जो पॉलिनोमियल्स का सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ लेके मैं आया हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड दोनों हो चुका था। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो क्वेश्चन क्या है और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। क्वेश्चन है डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। अब थर्ड में दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट का थर्ड है x4 + 3x³ + 3x² + x+1 और फोर्थ है x³ - x² - 2 + √2 × x + √2। अब सवाल है कि जो बारी बारी से इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले थर्ड का देखिए सॉल्यूशन, माना 1 के थर्ड का, इसका सॉल्यूशन में क्या करना है। तो सबसे पहले लिखना होगा जो px = x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1 जो लिखा हुआ वो लिख देना है। अब यहाँ x+1 अब फैक्टर है, तो x+1 जब फैक्टर है तो x+1 रफ में आप x+1 = 0, तो x +1 इधर आके -1 होगा, इसको रफ में करके दिखा देना है। ठीक है। अब यहाँ x के जगह -1 पुट करना है, तो x के जगह -1 पुट किए तो p -1। अब यहाँ भी x के जगह राइट साइड में भी -1 पुट करना है, तो -1 to the power 4 + 3 × -1 to the power 3 अब +3 × -1 to the power 2 + -1 और +1। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब -1 to the power 4 ये क्या हो जाएगा, +1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि माइनस का पावर अगर इवन में हो, है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और ऑड में रहता है तो वो नेगेटिव हो जाता है। यहाँ क्या होगा, +3 × -1 to the power 3 यानी क्या होगा, -1। अब +3 × -1 to the power 2, यहाँ इवन नंबर है पावर, इसलिए +1 हो जाएगा। अब प्लस और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -1, और यहाँ हो जाएगा +1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 1। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, और यहाँ +3 × 1 यानी क्या होगा, +3, और यहाँ हो जाएगा -1, और यहाँ होगा +1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, +1 और -1 कैंसिल हो गया, -3 + 3 ये भी कैंसिल हो गया, यानी बच गया कितना, 1। तब लिखना होगा क्या चीज़, जो सिंस p - 1 = (0) therefore x+1 is not a factor of px। px यानी px किसको सपोज किया गया है, ये पूरा जो पॉलिनोमियल आपका दिया हुआ उसका। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन में क्या करना है, उसी तरह से करना है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले लिखना है px = x³ - x² - 2 + √2 × x + √2। जो क्वेश्चन है उसको डिट्टो वही लिख देना है। अब यहाँ से वही x+1 सेम क्वेश्चन है, तो x+1 = 0 करते हैं अगर, तो यानी x = क्या होगा, -1। तो यहाँ भी x के जगह -1 पुट करना है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में। तो p - 1 = क्या होगा, -1 to the power 3 -1 to the power 2 -2 + √2, और यहाँ हो जाएगा x के जगह -1, और यहाँ क्या होगा, +√2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो -1 का पावर 3 मान पावर इवन ऑड नंबर में है, इसलिए -1 हो जाएगा। अब -1 to the power 2 यानी +1 होगा, ये माइनस तो रहेगा ही, और इस माइनस को और इस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जा रहा है, क्योंकि ये माइनस है, ये -1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2, अब +√2, क्योंकि प्लस के बाद साइन चेंज होता नहीं है। अब यहाँ जो है सो +√2 है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, -2 -1 अब -1 -2, अब +2, अब +√2, अब +√2 हो गया, यानी 2 और -2 ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस है, और √2 + √2 क्या हो गया, 2√2। तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं, जो p - 1 जो है सो 0 नहीं हुआ, तो यहाँ लिखना होगा जो सिंस p - 1 is not equal to 0 therefore क्या होगा, जो x+1 is not a factor of px।
नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब फर्स्ट क्वेश्चन है जो पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जी एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस 1। सेकेंड में है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और जी एक्स दिया हुआ एक्स प्लस 2। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट का देखिए। सबसे पहले क्या करना है, जो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया हुआ है ना, तो इसका जीरो निकालना है। तो जी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर दे रहे हैं, तो जीरो जी एक्स की जगह एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा -1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब लिखिए पी एक्स इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। अब x के जगह यहाँ क्या करना है, -1 बैठाना है। तो 2 इंटू -1 टू द पावर 3 और प्लस -1 टू द पावर 2 -2 इंटू -1 और फिर -1, मान x के जगह हर जगह -1 बैठा देना है। अब यहाँ 2 और -1 टू द पावर 3 क्या होगा -1 और प्लस -1 टू द पावर 2 क्या होगा +1। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 और यहाँ हो जाएगा -1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो यहाँ हो गया 2 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो -2 और इस +2 को इधर ले आइए, फिर +1 और -1 को यहाँ। अब +2 -2 और +1 -1 कैंसिल हो जाएगा। अब लिखना इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब लिखना होगा जो सिंस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है ना, देयरफॉर जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, जी एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स हो गया। अब देखिए सेकंड का सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा। अब पी एक्स, अब सबसे पहले वही लिखना है जो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, तो फॉर 0 जी एक्स इज इक्वल टू 0 तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा +2 इधर आके -2 हो जाएगा। अब आइए अब लिखिए पी एक्स इज इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, ठीक है, यही है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब p और x के जगह क्या लिखना है -2 और यहाँ -2 टू द पावर 3 और प्लस 3 इंटू -2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1। थोड़ा सा ध्यान से देखना है, तो x के जगह क्या बैठाना है -2, यहाँ पावर 3 है तो -2 टू द पावर 3 और प्लस 3 और यहाँ x का पावर 2 है तो -2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1, ठीक है। अब देखिए -2 टू द पावर 3 क्या हो जाएगा -8 और प्लस 3 और -2 टू द पावर 2 क्या होगा +4 अब प्लस माइनस माइनस तो 3 टू जा कितना होगा 6, यहाँ हो जाएगा +1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, -8 और -6 एक तरफ ले लेना है और यहाँ 3 4 जा 12 जो है यहाँ 12 आ गया और यहाँ हो जाएगा +1, यानी कितना होगा -14 और +13। अब -14 और +13 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, है ना। अब लिखना है यहाँ तो p-2 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखना होगा कि सिंस p-2 इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। क्या लिखना होगा gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच लगातार चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।